मेरे पिता ने हमारे एक मित्र को बुलाया जिसका नाम था टॉमी। वो यूथ मिनिस्ट्री करता है और उन्होंने उसे वो बिल्डिंग दे दी। आप असल में सारी स्टील बीम्स निकालकर उसे किसी दूसरी जगह ले जा सकते थे। ये बहुत ही कीमती था, पर टॉमी काफी अरसे इसे उठाने नहीं आया। और जब भी मैं उस बिल्डिंग को देखता मैं खुद से कहता, ये रही टॉमी की बिल्डिंग। सिर्फ इसलिए कि वो तुरंत उसे ले नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये उसकी नहीं थी। 2 साल बाद वो एक बड़े क्रू और क्रेन्स को लेकर आया और उन्होंने इसे डिस्मेंटल किया और उस बिल्डिंग को ले गए उसकी लोकेशन पर मेरा मुद्दा ये है, बिल्डिंग उसकी नहीं हो गई जब वो आकर उसे ले गया, पर ये उसकी तभी से हो गई जब मेरे पिता ने ऐसा कहा था। वो बिल्डिंग वहां 20 साल तक पड़ी रहती, वो फिर भी उसी की रहती। मेरे पिता ने ये उसे दे दी थी, तो ये उस पर निर्भर था कि वो आकर ले जाए। इसी तरह परमेश्वर ने बहुत सी प्रतिज्ञाएं आपके लिए संजो कर रखी हैं। उन पर पहले से ही आपका नाम लिखा है। बाप पर निर्भर है कि आप आकर उसे ले जाएं। जिस क्षण परमेश्वर ने कहा आप आशीषित हैं, आप आशीषित हो गए। अब आप शायद इसे न लें 1 साल तक, 5 साल तक या जीवन भर, पर इससे यह नहीं बदल जाता जो परमेश्वर ने कहा है। आशीष अभी भी आपकी ही है। आपको उठकर कहना है, पता है क्या, मैं जाकर इसे ग्रहण करूंगा। मैं एक दिन और नहीं जीऊंगा इस तरह हारा हुआ, कोई लक्ष्य नहीं, बदतर की उम्मीद में। मैं जानता हूं परमेश्वर के पास अनुग्रह का मुकुट है मेरे नाम का, और मैं आज ही जाकर उसे लूंगा। मैं ऐसा व्यवहार करूंगा जैसे मैं आशीष प्राप्त हूं, जैसे मैं उद्धार प्राप्त हूं, जैसे मैं विजेता से कहीं बढ़कर हूं। दोस्तों, उस पर पहले से ही आपका नाम लिखा हुआ है। खुशखबरी यह है कि इसे पाने की कोई कतार नहीं लगी, कोई सच्चा बुलाहट नहीं, कोई लेट चार्जेस नहीं, कोई कमी नहीं। ये पहले 100 तक ही सीमित नहीं, ये पूरा आपका है जिसका पूरा दाम चुकाया गया है। आशीष, अनुग्रह, आत्मविश्वास, क्षमा। विश्वास में उठो, आपका समय आ गया है, आपका दौर आ गया है। इस पर कार्य करना शुरू करें। मैंने ये पाया है कि परमेश्वर हमेशा ये बातें हमारी आत्मा में डालते हैं इससे पहले कि वो वास्तविकता में घटे। जब मैंने पहल सुना था कि वो बिल्डिंग जो पहले कॉम्पैक्ट सेंटर था उपलब्ध होने वाला है, मेरे अंदर कुछ उछला। ये मेरी आत्मा में उत्पन्न हुआ। मुझे पता था यहां नीचे की ये जगह पहले ही हमारी हो चुकी है। मैं इसे समझा नहीं पा रहा था, मेरे पास कोई तथ्य नहीं इसकी दलील में, पर मेरी आत्मा में ग्रहण हो चुका था विश्वास द्वारा। 4 साल बाद हमने इसे हकीकत बनते देखा। आपका दिमाग कोशिश कर रहा है कि आपको उससे परे हटा दे जो परमेश्वर आपकी आत्मा में डालना चाहते हैं। शायद ये एक सपना हो, वादा हो, एक नई शुरुआत हो, यह असंभव लगता हो, जैसे सांसारिक तौर पर अब्राहम। लगता है जैसे कोई राह नहीं, पर मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर की सहमति में आए, वो बीज आपकी आत्मा में जड़ पकड़े। शायद जब आप ये सच्चाई सुने कि आप आशीषित हैं, कि आपको अनुग्रह का मुकुट मिला है, आपका दिमाग कहता है किसी तरह नहीं, आपको मेरे हालात का पता नहीं जोएल, आपको पता नहीं मेरी राह में कितनी रुकावटें हैं। खुद को इससे बातों में आकर जुदा न करें। शायद आपको राह दिखाई न दे, पर परमेश्वर के पास रास्ता है, और अगर आप इसे अपने भीतर ग्रहण करेंगे तो एक दिन बाहर भी आपको ये प्राप्त होगा। यही तो शास्त्र वचन कहता है। परमेश्वर सब बातों से अधिक ये चाहते हैं कि आप समृद्ध हो और स्वस्थ रहें। यही जरूरी है इसके लिए कि चाहे हमारा प्राण समृद्धि प्राप्त करे। ये कहावत है कि यदि अपने प्राण में भीतर समृद्ध होते हैं तो आप बाहर भी समृद्ध हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आपको चंगाई हासिल करनी है अपनी आत्मा में, इससे पहले कि आप अपने भौतिक शरीर में ग्रहण करें। आपको अपने दिमाग में आशीषित होना है, अपने विचारों में, भीतर से, इससे पहले कि आप आशीष प्राप्त करें बाहर से। आपको अपने मन में आजाद होना है, इससे पहले कि कभी आप उस भौतिक लत से आजाद हो सके। आपको कभी यह नहीं कहना चाहिए मैं आजाद हो जाऊंगा, एक दिन जोएल मैं इस व्यसन से छूटूंगा, एक दिन मैं ये बुरी आदत छोड़ दूंगा। नहीं, आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए, मैं मुक्त हूं, मैं विजयी हूं, मैं आशीषित हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध हूं। मैं ये नहीं कहूंगा उम्मीद है शायद हो एक दिन जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं आशीष प्राप्त करूंगा, यदि इकोनॉमी मजबूत होती है तो, यदि मेरे ग्राहक वापस आते हैं। नहीं, आप कुछ ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो आपके पास है। ये मेरे लिए कहना कुछ इस तरह होगा, एक दिन उम्मीद है मेरे पास एक अच्छा सूट होगा, एक दिन मुझे यकीन है कोई मुझे एक अच्छे सूट का आशीष देगा, एक दिन मेरा विश्वास है कि मैं एक अच्छा सूट पहनूंगा। आप कहेंगे यार क्या तुम पागल हो, तुम्हारे पास अच्छा सूट है, इस वक्त भी एक पहने हो। यही सिद्धांत है।
आपको ये कहते नहीं फिरना एक दिन मैं आशीषित होऊंगा, एक दिन मुझे पता है मुझे प्रभु का अनुग्रह मिलेगा। परमेश्वर आपकी ओर देखकर कहेंगे, ये क्या बात कर रहे हो, मैंने पहले ही तुम्हें आशीष दे रखी है, मैंने पहले ही तुम्हें अपने अनुग्रह का मुकुट पहनाया है। आपको अब उठकर विश्वास में खड़े होना है और आशीष में चलते रहना है। परमेश्वर ने पहले ही आप पर कुछ डाला है, और नहीं, उन्होंने नहीं डाला दोष, हीन भावना, उन्होंने नहीं डाला डर और बेचैनी, उन्होंने अनुग्रह का मुकुट डाला है, धार्मिकता का अंगरखा पहनाया है, उन्होंने विश्वास की ढाल ओढ़ाई है। शास्त्र वचन में लिखा है, उसका अनुग्रह जीवन भर चलता है। मुझे पसंद है, कितनी देर तक आपको अनुग्रह मिलेगा? जब तक आपकी सांस में सांस है, वो अनुग्रह का मुकुट आपका है। आपको हर सुबह उठने की जरूरत है और आईने में देखकर कहना होगा, गुड मॉर्निंग हे आशीषित व्यक्ति, गुड मॉर्निंग हे तुम अनुग्रहित महिला, मुझे अपना अनुग्रह का मुकुट सीधा करने दो। अच्छाई और दया, क्या तुम मेरे पीछे आने को तैयार हो? आशीषों, तैयार हो मेरे पीछे पड़े रहने को? चलो चलें, आज का दिन बढ़िया होगा। जब आप समझ लें कि परमेश्वर ने पहले ही आपके लिए क्या कर रखा है, तो यह आपकी चाल में एक उत्साह लाता है। आप जीवन को घसीटते नहीं इसकी उम्मीद में कि आपके साथ बुराई होगा। आपने अपने दिमाग को विजय के लिए प्रोग्राम किया है। आप अच्छे अवसरों की उम्मीद कर रहे हैं, परमेश्वर से अपने सपनों को साकार करने की उम्मीद कर रहे हैं, आप बाधाओं पर पार कर पाने की उम्मीद कर रहे हैं। क्यों? सृष्टि के सृजनहार ने आपको अनुग्रह से लैस किया है और आपने इसमें चलना सीखा है। मुझे याद है वो पहली सैंक्चुरी जो मेरे पिता ने बनाई थी। वो एक छोटी सी बिल्डिंग थी जिसमें करीब 1000 लोग आते थे। उस समय उससे भी आधे आए। बाहर से मेरे पिता ने बनाया था ये ब्यूटीफुल साइन जो बहुत ही आकर्षक था, जो ऊपर हवा में लहराता था। उसके ऊपर ये बड़ा ग्लोब था जो घूमता रहता था। बजाय इसे सिर्फ लेकवुड चर्च कहने, मेरे पिता ने इसका दोबारा नाम रखा लेकवुड इंटरनेशनल आउटरीच सेंटर। सच तो यह है कि हम इंटरनेशनल आउटरीच सेंटर नहीं थे, वहां बस कुछ 100 लोग ही थे। हम तो अपने आस पड़ोस तक भी नहीं पहुंच पाते थे, पर परमेश्वर ने इससे भी कुछ बड़ा मेरे पिता की आत्मा में डाला था और उन्होंने इस विजन को वहां बाहर प्रदर्शित करने की हिम्मत की। वो इस तरह बात करते जैसे हम पूरी दुनिया पर प्रभाव डालने वाले हैं। वो लोगों को बताया करते थे, राजा और प्रेसिडेंट हमारे चर्च में आएंगे। उन्होंने कहा, एक दिन हम जाने जाएंगे पूरे देशों में आशा और चंगाई के रूप में। लोग उनकी तरफ देखते जैसे उनका दिमाग खराब हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। बस कुछ 100 लोग एक छोटी सी प्रॉपर्टी पर। मेरे पिता के पास ये निडरता कैसे आई, ये आत्मविश्वास कैसे आया? वो इस तरह से, उन्होंने उस बीज को जो परमेश्वर ने उनके अंदर डाला उसे जड़ पकड़ने दिया और उन्होंने एक इंटरनेशनल मिनिस्ट्री की बात की उससे कहीं पहले, जब उसका कोई नामो निशान नहीं था। फिर उन्होंने इसे पोडियम के पीछे वर्ल्ड मैप पर डाल दिया। सर्विस के दौरान वो लोगों से अलग अलग देशों के लिए प्रार्थना करवाते। उन्होंने उस वक्त सड़क के पार उस खाली मैदान को देखा, 50 एकड़ खाली मैदान जहां सिर्फ गायें चरती थी, और वो कहते, मैं देख सकता हूं हमारी बड़ी सैंक्चुरी सड़क के उस पार, मैं देख सकता हूं हम अपना वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स बना रहे हैं, मैं देख सकता हूं हर देश के लोग आते हुए, हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आते हुए। वो इस तरह ही बातें करते, इस तरह ही सोचते, इस तरह के ही सपने देखते। एक दिन जो उनकी आत्मा में डाला गया था, उन्होंने उसे हकीकत में होते देखा। हम मिले राजाओं और प्रेसिडेंट से, हर देश के लोग यहां आकर रुके। मेरे कहने का मतलब है, मैं जानता हूं कि आज परमेश्वर ने हम में से हर एक के अंदर एक बड़ा सपना डाला है। आप जानते हैं कि एक दिन आप एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं, आप मैनेजमेंट में होंगे, आप किताब लिखेंगे, आप कर्जे से बाहर आएंगे, आप सफल बच्चों की परवरिश करेंगे। पर शायद इस वक्त सब कुछ आपके खिलाफ चल रहा हो। ऐसा ना लगता हो कि विश्वास करने का कोई कारण है, लगता हो कि यह केवल समय की बर्बादी है। अब्राहम ने यही महसूस किया होगा। शास्त्र वचन में लिखा है, सभी मानवीय आशा के कारण चले जाने के बाद उसने क्या किया? अनुग्रह की आशा कायम रखी। शायद वास्तविकता में आपके पास आशा का कोई कारण न हो, पर आपको अडिग रहना है और कहना है, मैं उससे प्रभावित नहीं जो मैं देखता हूं, मैं उससे प्रभावित हूं जो मैं जानता हूं। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा मेरे हृदय में डाली है, इस पर मेरा नाम लिखा है, यह पहले ही मेरी है। इसलिए मैं अपना जिम्मा निभाऊंगा और बातें करने लगूंगा जैसे ये सच है, व्यवहार करूंगा जैसे आ रहा है, विश्वास करूंगा जैसे होकर रहेगा। जिस क्षण परमेश्वर ने मेरे पिता से कहा कि उनकी एक इंटरनेशनल मिनिस्ट्री होगी, वो उनकी हो गई। सृष्टि के सृजनहार ने उस पर उनका नाम लिख दिया था। पर मेरे पिता अपना पूरा जीवन बिता लेते और इसमें से कुछ भी कभी पूरा होते ना देखते, और उन्हें वो लेना पड़ा जो उनका था।
आप में से कुछ आज वहां कोई बिजनेस है जिस पर आपका नाम लिखा है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसे ले जाएं। चंगाई है जिस पर आपका नाम लिखा है, पुनर्निर्माण है जिस पर आपका नाम लिखा है। जिस क्षण परमेश्वर ने आपसे इसकी बात की, ये आपका हो गया। उन्होंने उस पर आपका नाम लिखा है। ये रहा डेबी के लिए चंगाई, ये रहा डैनियल का पुनर्निर्माण, ये रही रोजी के लिए प्रमोशन, ये रही व्यसन से मुक्ति सैमुअल के लिए, ये रही बढ़िया शादी लिंडा के लिए। इस पर आपका नाम लिखा है। आपको आकर इसे ले जाना होगा। समझ लीजिए कि परमेश्वर हमेशा बड़ी बातें ही हमारी आत्मा में डालते हैं, उससे जो हमारा दिमाग समझ सके। अपने को बहलाकर इससे दूर न करें, अपना विजन बढ़ाएं, अपने को वो कहने की हिम्मत करें जो आप जानते हैं कि आप हैं, इससे पहले कि आप ये कह सकें। मेरे पिता ने भी यही किया। उन्होंने खुद को इंटरनेशनल कहा, जबकि वो लोकल भी नहीं बन पा रहे थे। वो पड़ोस में भी प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे। देशों का तो क्या कहना, उससे उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। उन्हें पता था कि उनके भीतर क्या है। उन्हें वो पता था कि इंटरनेशनल मिनिस्ट्री पर उनका नाम लिखा है। तो वो इस तरह बात करते थे कि ये होने वाला है। मैं क्या कह रहा हूं? आपको खुद को स्वस्थ कहना होगा इससे पहले कि आप बीमार पड़े। आपको खुद को सफल कहना होगा तब भी जब बिजनेस धीमा हो। आपको खुद को कर्ज मुक्त कहना होगा हालांकि बिल इकट्ठे हो रहे हों। आपको स्वयं को शादीशुदा कहना है हालांकि 5 साल में आपको एक भी डेट न मिली हो। आपको अच्छे घर के बारे में बात करनी है तब भी जब आप एक टूटे फूटे अपार्टमेंट में रह रहे हो। आपको खुद को संसार के लिए आशीष कहना होगा जबकि आप खुद की देखभाल भी नहीं कर पा रहे। फिर आप कहेंगे जोएल, ये तो बस विशफुल थिंकिंग है।